जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो बीएसएफ एससीएम की जो फिजिकल अभी चल रही है उसके बारे में होने वाली है। जैसे मैं उसके पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आदेश सिंह है, जो कि मैं अभी दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल ट्रेनिंग पे हूँ और इसके पहले मैं सीआरपीएफ एससीएम में अंतिम रूप से चयनित हूँ। इसलिए मैं बीएसएफ एससीएम के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी भी हो सकती है। बीएसएफ एससीएम की फिजिकल जो है कल से स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर जो 2023 में लास्ट में जो सीआरपीएफ एससीएम की वैकेंसी फिल हुई थी, तो उसमें भी वही सीन देखने को मिला जो अब देखने को मिला है। क्योंकि लड़के बुलाए जा रहे हैं, जितने लड़के को बुलाया जा रहा है उतने लड़के आ नहीं रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो रनिंग पास नहीं कर पा रहे। ठीक है, वही सीन फिर से हो रहा है। फिर से वही कट ऑफ कम जाने के आसार दिख रहे हैं कि भाई फिजिकल में जो है डॉक्यूमेंट क्या लेके जाएँ और एंट्री कितने बजे हो रही है और एडमिट कार्ड के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और अभी फिजिकल के साथ साथ टाइपिंग भी हो रही है क्या या मेडिकल भी साथ ही हो रही है क्या, तो सब जानकारी मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ भाई। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहली बात आती है कि एंट्री की। एंट्री भाई आपकी 6 बजे एडमिट कार्ड में टाइम लिखी हुई है कि 6 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आपको एंट्री करने के लिए एडमिट कार्ड ले जाना है और एक आईडी प्रूफ ले जाना है। आईडी प्रूफ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है और निर्वाचन कार्ड जो होता है आपका हो सकता है और आधार कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हो। ठीक है, वो आपका जो बोलते हैं आईडी प्रूफ के रूप में चल जाएगा। इन बाद सीधा एक बार हाइट आपकी नाप रहे हैं, वैसे हाइट वैसे फट्टे से नाप रहे हैं, वो क्लियरली नहीं नाप रहे हैं क्योंकि हाइट आपकी रनिंग के बाद ही नाप रही है। ठीक है, तो आप हाइट सब लोग ऐसे नपवा चुके, उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा। उसके बाद भाई सबसे बड़ी बात यह है कि 500 लड़के अगर बुला रहे हैं तो 200 लड़के ही पहुँच रहे हैं, ऐसा वहाँ पे प्रेजेंटी का वो रेशियो देखा गया। और 200 लड़के पहुँच रहे हैं तो 200 लड़के पहुँच रहे हैं तो भाई अगर 50 उसमें से 50-50 का बैच बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लड़कों का बैच बन रहा है, कम का भी बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लड़कों का बैच बन रहा है। तो जिसमें से 50 बच्चों में से कहीं 25 लड़के पास हो रहे हैं, किसी बैच में 24 लड़के, किसी बैच में तो 20 और 16 लड़के ऐसे से पास हो रहे हैं। तो भाई मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि लड़के कम जा रहे हैं और लड़के कम रनिंग में पास भी हो रहे हैं, तो कट ऑफ पे इसका असर पड़ेगा, फाइनल मेरिट पे इसका असर पड़ेगा। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने बीएसएफ एससीएम का फॉर्म भरा होगा और आपकी एडमिट कार्ड आ चुकी है तो आप रनिंग देने ज़रूर जाइए। क्योंकि लड़के भाई आधे तो जा नहीं रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो वो रनिंग भी नहीं पास कर पा रहे हैं। अगर मैं आंकड़ा एक बताऊं तो अगर 500 लड़के बुलाए जा रहे हैं, एक सेंटर पे 500 लड़के बुलाए जा रहे हैं, तो उसमें से 200 लड़के मात्र पहुँच रहे हैं, अप्रॉक्स 200 लड़के में से अगर 50-50 का बैच रनिंग के लिए बन रहा है तो 50-50 लड़के में से भी कोई 16 लड़के पास कर रहा है, कोई 20 लड़के तो कहीं 25 लड़के ऐसे ही पास हो रहे हैं बस। तो भाई एक अच्छा अवसर है उन भाइयों के लिए जो अच्छे से रनिंग किए हुए हैं और थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है। तो भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई ये है कि एंट्री समय क्या ले जाएं। एंट्री के समय डॉक्यूमेंट में भाई अपना एडमिट कार्ड ले जाओ, एडमिट कार्ड के साथ अपना कोई एक आईडी प्रूफ ले जाओ, इसी से आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री हो जाने के बाद आपकी रनिंग के लिए आपको जब ग्राउंड में ले जाएंगे उसके पहले आपके पैरों में चिप बांध रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ था रनिंग, ऐसे यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ शायद 1600 मीटर को हो रहा है। तो ट्रैक पे ले जाएंगे तो आपको चिप बांध के ले जाएंगे, पैरों में चिप रहेगा और चेस्ट पे चेस्ट नंबर रहेगा। और जो लड़के रनिंग पास कर ले जा रहे हैं, रनिंग पास करने वाले लड़कों के लिए हाइट और वेट और चेस्ट ये तीनों मेजरमेंट हो रही हैं और ये सब बता रहे हैं कि कोई डिजिटल मशीन है उससे नाप रहे हैं ये सब। ठीक है, तो इसमें बहुत कम ही लड़के फेल हो रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। और रनिंग के वक्त पूछ रहे हैं सर घड़ी ले जा सकते हैं कि नहीं। भाई घड़ी ले जा सकते हो रनिंग में, किसी किसी सेंटर पे घड़ी अलाउ है, किसी किसी सेंटर में अलाउ नहीं है, ये सेंटर की बात है। और भाई पूछ रहे हैं मार्कशीट ले जाए या नहीं और ये सब ले जाए या नहीं। भाई मैं बता रहा हूँ कि अभी आपकी डीवी नहीं हो रही है, अभी आपकी सिर्फ फिजिकल हो रही है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यही पीटी और पीएसटी, यही 2 चीज़ें हो रही हैं। तो अभी आपकी डीवी नहीं हो रही है। डीवी आपकी शायद आपकी टाइपिंग के वक्त करा दें या मेडिकल के वक्त करा दें भाई। और जब मेरी सीआरपीएफ एससीएम की टाइपिंग थी, शुरू में मेरी टाइपिंग भाई एकदम नहीं थी, जीरो थी, जीरो कह सकते हैं कि 5-10 ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने इसे 25 तक पहुँचाया। लेकिन बाद में बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भाई ये मेरी टाइपिंग स्पीड आप नहीं मानोगे, मेरी 55 तक स्पीड चली गई थी ये टाइपिंग की। भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सीआरपीएफ एससी में जो पिछली बार वैकेंसी आई थी तो उसमें भाई फिजिकल नहीं था, बस टाइपिंग थी। टाइपिंग मैंने पास कर लिया था और टाइपिंग के बाद हमारा फिर तुरंत मेडिकल हुआ। इधर मेडिकल हो रहा है और इधर डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं डीबी भी करवा लो साथ साथ। तो साथ साथ हमारा मेडिकल भी हुआ और साथ साथ डीबी भी हुआ। और मेरी टाइपिंग जो है ठंडी में थी,
ठंडी में क्या होती है, हाथ वाथ जो है ठंडे हो जाते हैं, टाइपिंग पे सही से काम भी नहीं करते हैं। तो हाथ वाथ एकदम तो समझ लो जम गए थे ठंडी की वजह से। लेकिन फिर भी टाइपिंग करने जब बैठा, भगवान का नाम लेके टाइपिंग करना शुरू किया। और मैं कह रहा हूँ कि 800 लड़के बुलाए गए थे, जिसमें से 500 लड़के मुश्किल से पहुँचे होंगे। 500 नहीं, 400 लड़के मुश्किल से पहुँचे होंगे, जिसमें से सिर्फ 8 बंदों का टाइपिंग और मेडिकल ये दोनों फिट हुआ। बाकी सभी लड़के फेल हो गए, ठीक है। और वहाँ की टाइपिंग जो थी पेपर पे देख के टाइप करना था। मैं एक पेपर दिया गया था उनकी, वो एक पेपर दिए थे, पेपर पे उनका मैटर लिखा हुआ था। और काफ़ी बड़े बड़े वर्ड भी थे, छोटे छोटे भी वर्ड थे, जैसे इंडिपेंडेंट हो गया, स्माइल हो गया और फ्रीडम हो गया, ऐसे कुछ वर्ड थे। और कुछ सन के भी वो नाम थे, जैसे 1957, 1918 ऐसे कुछ भी थे, ये भी थे। तो इन्हें टाइपिंग करने में भाई सबसे अहम रोल था, जो घर पे मैंने प्रैक्टिस करी थी खुद से, उसका था। क्योंकि घर पे एक ऐप था टाइपिंग बाबा, उसे मोबाइल में लॉगिन करके मैं उसी से टाइप करता था। दिन भर में मैं कम से कम 2-3 घंटे टाइप कर ही लेता था। तो भाई आप अगर बोलोगे तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा कि पेपर पे देख के मैंने कैसे टाइपिंग करा था और कैसे मैंने स्पीड अपनी 55 तक पहुंचा लिया था, ठीक है। तो टफ नहीं होता यार, अगर देखो उंगली का खेल है, उंगली बैठाना सीख गया और माइंड का खेल है, ठीक है। उंगली और माइंड का समन्वय बैठ गया तो आप समझ लो टाइपिंग आप सीख गए। तो ठीक है भाई, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और आप बोलोगे तो भाई वो वीडियो भी बना दूँगा कि मोबाइल से टाइपिंग कैसे की जाती है और पेज को देख कर टाइपिंग कैसे की जाती है, ठीक है। मैं वो सभी वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। मैं चलता हूँ, ओके बाय।